दोस्तों, एशिया कप के खतरे की घंटी इंडिया ने बजा दी है पकड़ के। यकीन करो, इंडिया क्रिकेट में दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। जो चाह रहा है वो ही कर रहा है। एशिया कप के खतरे की घंटी इस वजह से बज गई है कि पैसे की चकाचौंध और भारतीय बोर्ड का दबाव काम कर गया। एशियन क्रिकेट काउंसिल के तमाम मेंबरान ने एशिया कप के लिए पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल मुस्तरद कर दिया। जवाब में पीसीबी की जानिब से एशिया कप का बॉयकॉट मुतवक्के, इवेंट मंसूख होने का इम्कान है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुतबादिल के तौर पर 4 या 5 रुकनी टूर्नामेंट कराया जाएगा। दोस्तों, एशिया कप 2025 जिस पर अब तलवार लटक रही है, खबरें चल रही है कि शायद एशिया कप 2025 पोस्टपोन हो जाए। तकरीबन 3-4 महीने बाद ये टूर्नामेंट शेड्यूल है। सितंबर के महीने में T20 फॉर्मेट में ये टूर्नामेंट खेला जाएगा। इंडिया की होस्टिंग में इस बार खेला जाएगा और ग्रुप्स भी बन चुके थे। ग्रुप ए में इंडिया, पाकिस्तान, ओमान, यूएई है। ग्रुप बी में श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल है। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया नहीं चाह रहा कि पाकिस्तान के साथ वो खेले, और ग्रुप ए में इंडिया, पाकिस्तान भाई आओ तो आएंगे, नहीं आए तो भाई एशिया कप गया। कोई बात नहीं भाई, अगर एशिया कप में पाकिस्तान नहीं आएगा हम मंगोलिया को खिला देंगे भाई। तो भाई अब हिंदुस्तान बचेगा नहीं। काफी टाइम के बाद जो है हिंदुस्तान पकड़ में आया है, ये बोल रहे हैं पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट। और बोल रहे हैं कि भाई पहले तो ये था कि यार जो है वर्ल्ड कप काफी ज्यादा दूर था, T20 वो 2026 में था, लेकिन अब एशिया कप जो है दोस्तों, जो T20 फॉर्मेट में होगा उसकी मेजबानी मिली है हिंदुस्तान को। और अब पाकिस्तान जो बोल रहा है कि भाई अब मजा आएगा, अब देखता हूं कैसे तुम लोग नहीं आते हो चैंपियन ट्रॉफी में, ये नहीं आए तो वो नहीं गए। ब्रेकिंग बैरियर्स, क्या बात है, क्या चीज है भारत, क्या बात है भारत की। एक ऐसे टाइम में कि जब वॉर क्लाउड्स छाए हुए हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच स्टैंड ऑफ, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग के खतरात मंडला नहीं रहे, बल्कि ये सबको पता है कि भारत एक बहुत बड़ा एक्शन लेने वाला है। और एक ऐसी सिचुएशन में कि जब कोई कंट्री जंग की हालत में हो और वो दुनिया की सबसे बड़ी पहली वेव्स समिट करवा दे, आई एम अमेज्ड रियली। ये जो कंट्री भारत है, ये ऐसा लाजवाब मुल्क कि आप ये देखिए कि ऐसी सिचुएशन में इंडिया के अंदर वेव्स समिट। कल 2 ऑप्शंस पे हमने बात की जो इंडियन अखबारों में बड़ी हाईलाइटेड छपी के 2 फाइनेंशियल स्ट्राइक्स इंडिया करने का इरादा रखता है। आपने दोनों को धो दिया था। FATF का भी इम्कान आपने मुस्तरद कर दिया, वहाँ एविडेंस मांगे जाएंगे। दूसरी तरफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी पाकिस्तान की जो कर्ज़ों की दरख्वास्त है उसके बारे में जो इंडियन मौक़िफ़ है या मुतालबा है उसको मुस्तरद कर दिया है। एक और ऑप्शन जिसके बारे में लेजेंडरी क्रिकेटर हैं सुनील गावस्कर साहब, बड़े शौक से देखे जाते हैं दोनों तरफ, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान शायद एशिया कप से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि अगर दोनों ममालिक के दरमियान इतनी बिगड़ी हुई बात हो तो खेला नहीं जा सकता आपस में। तो यानी पाकिस्तान को इस तरह से आइसोलेट कर दिया जाए हर मैदान में, यही टारगेट है इंडिया का। देखिए, इंडियन मीडिया क्लेम करने लग रहा है कि इंडिया पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा एशिया कप में, लेकिन बीसीसीआई पार्टिसिपेट करेगा जरूर। क्या ग्रुप पाकिस्तान का अलग होगा, इंडिया का अलग होगा, या फिर इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करेगा, या फिर एशिया कप को ही खत्म किया जा रहा है? क्या न्यूज़ है इसके रिलेटेड मैं बताऊंगा। ऐसी मैं 6 क्रिकेट की अपडेट लाया हूं आप लोगों के लिए। इंडिया ने पाकिस्तान के साथ तो दुश्मनी ली हुई है, साथ में अब बांग्लादेश को भी पीसने लग रहा है। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, अगस्त में सीरीज स्टार्ट थी इन लोगों की, लेकिन इंडिया ने वो सीरीज को कैंसिल कर दिया है। किस वजह से किया? चले इन दोनों ही टीम्स को अलग अलग ग्रुप में आप तकसीम कर लें, लेकिन फिर भी एशिया कप में तो मैच होना है। एशिया कप में तो पाकिस्तान आगे आता है और हो सकता है सेमीफाइनल या फाइनल इंडिया से हो, तो कहीं ना कहीं मैच तो होगा। अगर इंडिया बिल्कुल ही नहीं खेलना चाहता पाकिस्तान से, तो फिर पाकिस्तान के साथ ना खेले और पॉइंट्स जो मिलते हैं वो पाकिस्तान को दे दिए जाएं। अब ये क्या बात हुई जो सुनील गावस्कर कहते हैं, अभी इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान शुडंट बी पार्ट ऑफ एशिया कप 2025 आफ्टर पहलगाम इंसिडेंट, दे शुड बी एलिमिनेटेड। ये तो स्टेटमेंट मतलब इस पर तो हर पाकिस्तानी फैंस का एतराज होगा। यानी ये क्या बात हुई, बगैर किसी बात के आप पाकिस्तान को एलिमिनेट कर रहे हैं।
बगैर किसी रीजन के। देखिए, एक टीम अगर वो एसीसी या आईसीसी की खिलाफवर्जी करता है या उनके कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी करता है तो फिर उस टीम को बाहर कर दिया जाता है। यहाँ पे तो कोई बात नहीं है ऐसी, आप ऐसे ही पाकिस्तान को एशिया कप से बाहर कर दोगे, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। देखिए, कोई भी नहीं चाहेगा, एसीसी भी नहीं चाहेगा, ब्रॉडकास्टर भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान ना हो। अस्कर साहब ने शायद थोड़ा सा मुख्तलिफ बयान दिया है। मेरा ख्याल है जो उन्होंने कहा है कि शायद पाकिस्तान को निकाल ना दिया जाए वो मुश्किल हो जाएगा, शायद एशिया क्रिकेट काउंसिल को डिसबैंड ही कर दिया जाए। वो उसने ये खदशा का इजहार किया है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस साल एशिया कप जो है वो इंडिया और श्रीलंका में होना है। तो देखिए ना, अब एसीसी के चेयरमैन इस दफ़ा रोटेशन के बाद पीसीबी को मिला है, तो मोहसिन नकवी साहब क्योंकि चेयरमैन पीसीबी हैं तो वो अब चेयरमैन ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल भी बन गए, अप्रैल में बने हैं वो। तो उनका कोई रोल नहीं होगा। अब सोचिए ना, देखिए क्या होगा। पहली बात तो ये है कि अब मीटिंग कॉल करनी है। मीटिंग से पहले इंडिया ने सारे जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो मेंबर्स हैं ना उनसे बात कर ली होगी। अच्छा। उनसे ये कहेंगे जी कि इसको डिसबैंड करें, हम नहीं खेलते, अब नहीं खेलते, हम पाकिस्तान अब मानते नहीं, इसको ख़त्म करें। इसीलिए गवास्कर ने कहा डिसबैंड कर देंगे, पाकिस्तान को आउट नहीं कर सकते। यानी कि बोल रहे काफी नजदीक मामला हो गया। लेकिन जहां पाकिस्तान के लोग बोले थे कि वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे, तो वर्ल्ड कप थोड़ा सा ना वो बड़ा इवेंट है। तो भाई अब पाकिस्तान बोल रहे हैं कि अब हमको रोक के देखा, वर्ल्ड कप में हम आए ना आए उस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन एशिया कप में नहीं आएंगे। तो भाई हिंदुस्तान जो है वो 2025 एशिया कप T20 फॉर्मेट जो है होस्ट करेगा। मजा आएगा भाई। बल्ले बल्ले हो गया यार, ये तो काफी अच्छी न्यूज़ है। लेकिन पाकिस्तान के लोग बाकी ममालिक हैं 14-15 लोग हैं, इसमें से मेन 8-10 जो हैं वो मेन फुल मेंबर्स हैं, बाकी जो है वो एसोसिएट मेंबर्स हैं। इंडिया हर एक के साथ ये कहेगा कि आप हमें सपोर्ट करें, डिसबैंड करते हैं इसको, हम आपका जो क्रिकेट का सारा टूर्नामेंट्स हैं वो हम कर लेंगे। इंडिया विल टेक चार्ज, वो एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे पाकिस्तान के बगैर और बांग्लादेश के बगैर, और ये सबके साथ वो काम शुरू करते हैं। ठीक है, दैट्स द प्लान। सार्क का जो यही धमकी वो आईसीसी को भी देते हैं कि साड़ी गल मनो नहीं तो असं जा रहे हैं, साढ़े बगैर देयर इज नो आईसीसी, हम एक काउंटर आईसीसी बना लें। तो ये एक तरफ पाकिस्तान एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन बन गए, दूसरी तरफ बात शुरू हो गई है कि इसको एशियन क्रिकेट काउंसिल को ही ख़त्म कर दिया जाए। जब इस वक्त वो इंडिया के कंट्रोल में है तो इसको ख़त्म कर दिया जाए, ताकि ये ना पाकिस्तान की बारी आए, ना लड़ाई आगे जाके अंदर डिस्कशंस हों। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहले ऐसे था कि पाकिस्तान आइसोलेट होता था, एक तरफ पाकिस्तान था, दूसरी तरफ इंडिया, इंडिया के साथ श्रीलंका, इंडिया के साथ बांग्लादेश और बाकी सारे। और पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, अगर वो मैच नहीं होता, देखें सिर्फ इंडिया का मसला अभी पाकिस्तान के साथ नहीं है ना, इंडिया का मसला बांग्लादेश के साथ भी चल रहा है। उनके साथ जो अभी एक सीरीज जो शेड्यूल है तकरीबन 17 अगस्त से, मेरे ख्याल से, जी हाँ 17 अगस्त से इंडिया की एक सीरीज है बांग्लादेश से, 3 मैचेस की ओडीआई, 3 मैचेस की T20 सीरीज है। अब वो भी शायद पोस्टपोन हो रही है, तो इंडिया का तो बांग्लादेश के साथ भी मसला चल रहा है। अब इंडिया का ये भी इंडिया कहेगा कि यार अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, अफगानिस्तान के साथ भी हम ना खेले हैं, फिर बचा कौन? फिर एशिया कप कराने का फायदा क्या? चले बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ अगर इंडिया नहीं खेलता है तो ऑलमोस्ट एशिया कप तो खत्म ना यार। एशिया कप है पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया की वजह से, और इन 4 में से 2 टीमें नहीं होंगी तो फिर फायदा क्या एशिया कप कराने का? फिर तो सही कह रहे हैं कि पोस्टपोन हो जाएगा अगर इंडिया नहीं खेलना चाहता इन दोनों टीम से। इवन पाकिस्तान के साथ भी अगर नहीं खेलना चाहते तो भी पोस्टपोन हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का ही मुकाबला होता है जो कि एक टूर्नामेंट की यूं कहेंगे खूबसूरती होता है, जीनत होता है, पैसे का जरिया भी, रेवेन्यू का भी। तो मुझे नहीं लगता शायद पाकिस्तान के बगैर जो है ये टूर्नामेंट हो भी सही। बहरहाल ये स्टेटमेंट जो सुनील गावस्कर साहब ने दी है, जो कि बड़े लेजेंड है इंडिया की क्रिकेटर। ट्रैक और बाल अच्छी भली टर्न नहीं है उधर, राशिद मुजीब मोहम्मद नबी ने बाबर आजम घंटे को बाहर डाल देना उधर। फिर उन्होंने बोला कि हमारा जो है वो चेंज किया जाए वेन्यू, उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया वाला वेन्यू भी चेंज किया जाए, वो भी बात नहीं मानी गई। और इसके ऊपर पाकिस्तान में उनको गालियां भी पड़ी हैं कि प्रोफेशनल लोगों का ये काम होता है कि अगले से रिक्वेस्ट करके बोला जाए यार हमारी ये जगह भी चेंज कर दो, हमारी मतलब गली महल्ले की क्रिकेट हो रही है ना। वर्ल्ड कप तो इनकी नजर में गली महल्ले की क्रिकेट है, ये अपनी मर्जी से वेन्यू रखेंगे, अपनी मर्जी से चीजें डिसाइड करेंगे, उसके बाद भी इन्होंने नहीं जीतना। होता है ना, आप चीजें चलो ठीक कर रहे हो या उसके बाद आप जीत जाओगे, उसके बाद भी इन्होंने नहीं जीतना। मुझे भी पता है, आप लोगों को भी पता है कि कितने को ये इनमें पानी है, उसके बाद